वेलकम टू एटम सीरीज पार्ट 13। इसके पहले जो हमने जैसा तक देखा था कि एटम्स जो है वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं और वो आयंस बनाते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। आखिर एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। सो लेट्स सी। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल हम सेल्स डिवाइड किया गया है, जिसमें 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग करते हैं, या फिर उसे हम लोग अल्फाबेट्स में अगर नेमिंग करना शुरू करते हैं तो K L M N से स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर हम लोग एक एग्जांपल लें सोडियम एटम का, उसमें एक ये बीच में न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, फिर ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। बिकॉज़ वी नो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, राइट? मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11 होंगे। तो ये तीन सेल्स इसका होता है। अब यहां पे हर एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा ये कैसे पता चलेगा? ये तो मुझे पता है कि यहां पे 3 होता है, इसमें 3 आ गया, बट ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसका एक फार्मूला है 2n2। इसका मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें एक पर्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इस एटम में टोटल कितना सेल्स होगा। मुझे मालूम है यहां पे टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस फार्मूला यूज करेंगे 2n2। n जो है वो नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला सेल है, लेट्स फाइंड आउट कि पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है। नंबर 1 2 into 1 into 1 दैट इज 2, एंड ये क्या है? n है, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स, इसलिए n स्क्वायर को 1 into 1 लिखते हैं। उस पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब दूसरे वाले में चेक करते हैं, 2 into 2 into 2 मींस दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, इसमें ये करते हैं। अब हम काउंट करेंगे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है। तो 2 + 8 is 10, हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सिंगल एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो आउटर मोस्ट सेल में चला जाएगा। यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं कि तीसरे सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो n का वैल्यू यहाँ 3 होगा, 3 3 9 9 2 18। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, बट हमारे पास तो है एक ही, तो सिंपली उस एक को पुट कर देंगे। हमेशा ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएगा। जो इनर सेल होता है वो उसका लोएस्ट एनर्जी होता है। इनर सेल का क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी। और हाईएस्ट इसका क्या होता है? हाईएस्ट जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उनका हाईएस्ट एनर्जी होता है। हर सेल का अपना एक एनर्जी लेवल है, तो सबसे अंदर है उसका सबसे कम होता है और सबसे बाहर है उसका सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल को फिल अप होगा, मींस इनर मोस्ट सेल को पहले फिल करना है, फिर ऐसे बढ़ते 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 आउटर मोस्ट सेल तक जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कैल्शियम का। पर्सन सो यहाँ हमने कैल्शियम का एग्जांपल लिया। तो कैल्शियम में टोटल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 20, इट इज एटॉमिक नंबर 20। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2 8 8 2 आता है, मींस पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, दूसरे में 1। अब तीसरे में हमने देखा था कि मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है, राइट? तो यहाँ पे टोटल 10 आना चाहिए था, ये दोनों को एक ही सिंगल सेल में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अब ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आपने ये बोर्स मॉडल देखा होगा तो उसमें आपने ये कंप्लीट मैंने आपको बताया डिटेल कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। और इसी चीज को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हम पेनल्टीमेट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन डाल करके बाकी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसको दूसरे सेल में शिफ्ट कर देते हैं। इस वजह से 2 1 1 2 होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर मोस्ट सेल में घूम रहे हैं इन्हें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं।